हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप बहुत अच्छे होंगे। मैं देवकी नंदन दुष्कर्मा अपने प्रयास इंस्टीट्यूट के डिजिटल चैनल में आप सबका वेलकम कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जैसे भी आप जानते हो कि जेई के लिए सेकंड अटैम्प्ट के लिए नए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, जो 1 फरवरी से शुरू हुए और 25 फरवरी तक रहेंगे। ठीक है, तो आप सब जल्दी से जल्दी अपने सेकंड अटैम्प्ट के लिए, अप्रैल अटैम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। बट जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो कुछ चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी है, अदरवाइज काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। देखो, जब आपने पहले अटैम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करा था, जनवरी अटैम्प्ट के लिए, ठीक है, तो उसमें आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप करी थी उनमें से बहुत सी इन्फॉर्मेशन अब चेंज नहीं होंगी। जैसे आपका परमानेंट एड्रेस है, मेलिंग एड्रेस है, सिटी ऑफ द स्टेट है जिस पे आपने सेंटर ले रखा है। ठीक है, जो कैटेगरी आपने फिलअप की है वही कैटेगरी रहेगी। आपका एप्लीकेशन नंबर, लॉगिन पासवर्ड आईडी वही रहेगा। उसी में जाकर के आपने फर्दर सेकंड अटैम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ बहुत चीज़ें इधर उधर से अल्टर नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, हो सकता है जब आपने पहला अटैम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन कराओ तो आपके पास आपकी किसी कैटेगरी, जो आप में कैटेगरी हो, कैटेगरी की सर्टिफिकेट अवेलेबल ना हो, SC ST या कोई भी। ठीक है, और अब आपका मन कर रहा हो या अब आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो गया हो तो आप सोच रहे हो मैं कैटेगरी फिलअप कर दूं। ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। हो सकता है आगे इन फ्यूचर कि जब आप करेक्शन विंडो ओपन हो तो वहां पे जाकर के फिर ये चीज फिर हो सकता है इन फ्यूचर, बट अभी मत करना अगर आपने पहले नहीं करा है। ठीक है, या पहले कैटेगरी लिखी है और अब आपका मन कर रहा है मैं कैटेगरी रिमूव कर दूं, नहीं करना है। ठीक है, स्टेट चेंज नहीं करना। हो सकता है अभी आप किसी पर्टिकुलर स्टेट में हो, सपोज पंजाब में हो, और सेकंड शिफ्ट में आपने कहा जी बोर्ड एग्जाम भी हो जाएंगे और मैं यूपी का या MP का या कहीं और का रहने वाला हूं तो मैं वहीं का कोई जो है सेंटर डाल देता हूं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आपका वहीं से उठाया जाएगा और आप स्टेट ऑफ द सेंटर, इवन सिटी ऑफ द सेंटर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तो कैटेगरी चेंज नहीं होनी, अगर आपने पहले डाली है तो बाद में रिमूव नहीं होनी, और पहले नहीं डाली है तो अब आपने डालनी नहीं है। ठीक है, और इन प्रॉब्लम्स करके कहीं आपके दिमाग में ये आ जाए कि मैंने कैटेगरी पहले नहीं डाली थी, मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट है, मैं कैटेगरी भी डाल दूं। ठीक है, और मैं अपना सेंटर नहीं चेंज कर पा रहा हूं तो क्यों ना मैं नया एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन कर दूं सेकंड शिफ्ट के लिए। बहुत से बच्चे नया भी कर रहे हैं। पहले शिफ्ट में करीब 13-14 लाख बच्चों ने करा, 2-2.5 लाख बच्चे अभी न्यू ऐड होंगे, देखना आप सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, तो आप सोचोगे मैं नया रजिस्ट्रेशन कर देता हूं। ध्यान रखना, अगर आपने पहला शिफ्ट दिया है तो आप सेकंड शिफ्ट में नया एप्लीकेशन नंबर, नया रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। और अगर आप ऐसा करोगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट वाला और सेकंड अटैम्प्ट के आपके दोनों के ही रिजल्ट नहीं आएंगे। तो कैटेगरी या सिटी की प्रॉब्लम करके, एड्रेस की प्रॉब्लम करके, ठीक है, या फॉर्म में कोई आप नया अपडेट करना चाह रहे हो उसको करके दोबारा से नया एप्लीकेशन फॉर्म मत कर लेना। हाँ, नया एप्लीकेशन, नया रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ उनके लिए ही है जिन्होंने पहला अटेम्प्ट नहीं दिया था। वो अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन वहां पे ऐड करा सकते हैं। वो अपने अकॉर्डिंगली जो भी स्टेट रखना चाहे, जो उनकी कैटेगरी हो, जो सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, जो सिटी ऑफ सेंटर रखना चाहते हैं, ठीक है, जो मेलिंग एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो कुछ भी उनका है रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड, वो वहां पे फिलअप कर सकते हैं। लेकिन जो जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है वो पहले अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग ही सेकंड अटेम्प्ट देंगे। ठीक है, उनका लॉगिन, पासवर्ड, आईडी, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन वही रहेगी। बस यहां पे आपकी सिर्फ न्यू फीस ऐड होगी, फीस आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और स्टेट ऑफ द सेंटर चेंज नहीं होगा, ना ही आपकी कैटेगरी अगर है तो अब आगे रिमूव नहीं कर सकते, और नहीं है तो आगे ऐड नहीं कर सकते। पर मैं फिर भी कह दूं कि ये चीज पॉसिबल है आगे जाके। हो सकता है करेक्शन विंडो में आपको अपडेट करने को आए, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखिए, कहीं इस चक्कर में आप नया एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन ना कर देना, अदरवाइज दोनों के रजिस्ट्रेशन के थ्रू आपका रिजल्ट नहीं आएगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन होते हैं प्लीज मुझे याद करिए, एक बार मैं आपके इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। बट ध्यान रखना है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। हाँ, इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा फिर से याद दिला दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम अपकमिंग आने वाले हैं। आज से लगभग 15 दिन बाद आपके बोर्ड एग्जाम शुरू हो जाएंगे। उसके लिए PYQs, ठीक है, पास्ट ईयर प्रॉब्लम, सैंपल पेपर्स, कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करते रहिए। NCERT का एक क्वेश्चन सॉल्व कर डालिए, किसी भी सब्जेक्ट का मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। PYQs के थ्रू आप देख सकते हो कि पैटर्न क्या होगा, किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, वहां से देख सकते हो।
ठीक है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली इसी वीक में या मोस्ट प्रोबेबली मंडे ट्यूसडे तक इनके भी रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे, तो वो भी अपने नीट के पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लेकिन बोर्ड की तैयारी पे फिलहाल फोकस करिए, 10 to 15 डेज बोर्ड पे प्रॉपरली लगाइए ताकि आपके अच्छे परसेंटेज आ जाए, +2 का सिलेबस रिवाइज हो जाए, जो बाद में आपको जेईई मेंस या नीट के लिए भी काम आएगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।